मैंने देखा है बच्चों के मेहंदी पे डांस किया उन्होंने अपने भाई के और वो पब्लिक हुआ यूट्यूब पे चल रहा है। आपने जो आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन है हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, बहन भाई की हो सकती है, वो कन्वर्सेशन कभी भी सेव ना रखें अपने मोबाइल के अंदर। एक मैसेज जो मैं बार बार जिस पे एम्फेसिस करता हूँ, अपनी तस्वीर कपड़ों में बनाएं। कोई तगड़े से तगड़ा बंदा भी पकड़ा जाएगा तो वो बाहर नहीं आएगा और इस पे हमारी जुडिशरी का स्टांस बहुत सख्त है। अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान में एक नई स्टोरी के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के हाथों परेशान भी नजर आते हैं। कोई ब्लैकमेलिंग से परेशान है, कोई हैकिंग से परेशान है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए जहां पर लोगों ने परेशानी में सुसाइड अटेम्प्ट तक कर ली। ये हैकिंग कैसे होती है, ब्लैकमेलिंग कैसे होती है और सबसे अहम बात, इससे बचना कैसे है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए हम आज मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग आसिफ इकबाल चौधरी साहब के साथ। सर बताइएगा, एक तो आप सोशल मीडिया पर खुद बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आता है कि तमाम आप फोटोज़ में भी एक्सेस दे दें और तमाम चीज़ों में दे दें। एक हमारे पास मिथ ये है कि जब आप तमाम चीज़ों का एक्सेस दे देते हैं तो एक कंपनी है, एक कोई चीज़ है, वो हमारी सारी चीज़ें मोबाइल की उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। तो क्या ये मिथ किसी हद तक ठीक है? जो 5th जनरेशन वॉर है उसके लिए डाटा जो है ऑयल से भी ज्यादा जरूरी है। फेसबुक ने फीचर्स दे दिए, फीलिंग इमोशनल, फीलिंग हैप्पी, यानी उनको ये भी पता है कि पाकिस्तानी लोग किस बात पे खुश होते हैं, किस बात पे अनॉयड होते हैं, किस बात पे गुस्सा करते हैं ये लोग। दूसरी चीज ये कि जो एप्स आपके डाटा तक एक्सेस लेती हैं, जो रिकग्नाइज्ड एप्स हैं, उनका तो कोई इशू नहीं, पूरी दुनिया यूज कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी एप्स हैं जो रिकग्नाइज्ड नहीं है, जो आप गूगल पे सर्च करते हो वो आ गई, वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई है, इस तरह की कोई भी एप्स जो हैकिंग की एप्स आप यूज करते हो कि हैकिंग के लिए कौन सी ऐप इंस्टॉल करें, आप खुद हैक हुए होते हो, आपको पता नहीं होता क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो है फेसबुक यूज कर रहा है, किसी से उसकी चैट हुई, उसके बाद पता चला जी उसका डाटा लीक हो गया या फेसबुक ID हैक हो गई। वो क्या फीचर्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हैकिंग से या ब्लैकमेलिंग से बचा जा सकता है? लोग प्रोफाइल किसी से बनवा लेते हैं, कल को उस बंदे के साथ उनका रफड़ पड़ जाता है, वही बंदा जिससे उन्होंने वो अपनी सोशल मीडिया की ID बनवाई होती है, वही उनके खिलाफ वो उसको सिक्योर कर लेता है और उस पर उल्टी सीधी पोस्टें लगाना शुरू कर देता है और ये प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। ID हैक हो गई, बंदों को पता ही नहीं होता, कहते जी 2 साल पहले बनाई थी और पता नहीं क्या पासवर्ड रखा था। हर ऐप आपको प्रोविजन देती है कि आप उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा लें अपने मोबाइल के साथ, मोबाइल अपनी सिम के साथ एसोसिएट कर लें, उसको अटैच कर लें। जब ये होगा तो कहीं तीसरी जगह से जब कोई बंदा लॉगिन करेगा आपके मोबाइल पे कोड आएगा, जब तक आप कोड नहीं दोगे वो लॉगिन नहीं कर सकता। मैंने देखा है बच्चों के मेहंदी पे डांस किया उन्होंने अपने भाई के और वो पब्लिक हुआ यूट्यूब पे चल रहा है। जो भी पोस्टें लगाएं, पर्सनल पिक्चर्स लगाएं, उसको कस्टमाइज करें और उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि हर बंदा उसको ना देख सके। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साइबर क्राइम को आप निसाब का हिस्सा बना दो, स्कूल से पढ़ाओ बच्चों को कि सोशल मीडिया साइबर क्राइम क्या है और इसको किस तरह से आपने यूज करना है। सर, एक मिथ ये भी है कि अगर आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेंगे फेसबुक को, तो ख़ास तौर पर लड़कियों को ये मसला होता है कि शायद मोबाइल नंबर वहाँ पर ना चला जाए या मोबाइल पे मैसेज लोगों के ना आने लग जाएं। तो क्या ऐसा भी कुछ है इन एक्चुअल कि अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अपना नंबर एंटर करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो लोगों तक जा सकता है? नहीं, वो नहीं जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई आपको सर्च करता है, अगर कोई सामने भी आता है तो वो 1-2 डिजिट्स आते हैं, बाकी स्टेरिक लगे होते हैं, तो नंबर आपका नहीं जा सकता। और दूसरी वही चीज़ कि फेसबुक है या इंस्टा है या ट्विटर है या कोई भी इस तरह की रिकग्नाइज्ड ऐप्स जो हैं, उनके ऊपर तो करोड़ों लोग हैं ना बैठे हुए। वो किसी लड़की का नंबर उठा के वो वहाँ से आज तक हमने नहीं सुना कि किसी का नंबर लीक हुआ हो या नंबर आगे पास ऑन हुआ हो। और ये जो व्हाट्सएप का हम देखते हैं कि व्हाट्सएप हैक हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी गेम शो चल रहा होता है तो उसकी एक कॉल आती है कि जी आप गेम शो में आपकी इतनी कुरानंदाजी निकली है, या फिर एक कोड आपको भेजा गया है, उस पर आप येस का रिप्लाई करें तो आपको ये मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप हैकिंग में क्या ऐसा भी होता है कि आपका पूरा कोई और अकाउंट यूज कर रहा हो, आप भी यूज कर रहे हैं, कोई और भी कर रहा है, या फिर मैसेजेस हैक हो जाते हैं? क्या तरीकेकार होता है? जी, व्हाट्सएप का जो सबसे ज़्यादा जो उस तक एक्सेस करने का, उसको बेसिकली हम हैकिंग कह रहे हैं, वो हैकिंग नहीं होती, वो फ्रॉड होता है। कोई भी बंदा आपका नंबर अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करता है, आपको कोड आ जाता है,
वो फौरन आपको कॉल करता है कि जी मैं इजी पैसा करवा रहा था, मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है, बड़ी इमरजेंसी शो करता है आपको। कुछ लोग इन गुड फेथ उनको वो कोड दे देते हैं कि यार ये इजी पैसा का कोड है, वो आपको भी अंदाजा नहीं होता कि वो आपके ही व्हाट्सएप का कोड है। उसके बाद आपका व्हाट्सएप उसके कब्जे में है, आपके पुराने मैसेजेस, इसमें 2-3 चीजें होती हैं। कुछ लोग पैसे लेते हैं फिर उससे, कुछ ये करते हैं कि आपके व्हाट्सएप को जो आप उन्होंने सिक्योर किया होता है उसको यूज करते हुए लोगों को वो इनाम का लालच देते हैं, आपको मैसेजेस भेजते हैं, क्योंकि अगर पकड़ा भी जाएगा नंबर तो आपका है और आपको पता ही नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इस तरह का आपके साथ हो तो फौरी तौर पे आप उसको रिपोर्ट जरूर कर दें, क्योंकि कल को अगर उस व्हाट्सएप के जरिए किसी के साथ फ्रॉड होता है तो एटलीस्ट ये कि आपका नाम नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये कि उसमें जो डाटा पिक्चर्स आपकी पड़ी होती हैं, जो आपकी कन्वर्सेशन पड़ी होती है, वो उसके पास डाउनलोड हो जाती है सारी, जो आपने क्लाउड पे रखी होती है या आपने व्हाट्सएप वेब पे रखी होती है। आपने जो आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन है, हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, बहन भाई की हो सकती है, इवन जो आपके दो ऐसे होते हैं जिनका रिश्ता होना होता है, दोस्त होते हैं जिनका बहुत ज्यादा फ्रैंक होते हैं आपस में, वो कन्वर्सेशन कभी भी सेव ना रखें अपने मोबाइल के अंदर, उसको साथ साथ डिलीट करें। और दूसरी चीज ये है कि अपना प्राइवेट डाटा, मैंने गर्ल्स का देखा है, अपनी पिक्चर्स, अपनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो उन्होंने अपने, यानी ऐसे भी बहुत सारे मैटर्स हैं जो वाइफ ने अपने हस्बैंड को भेजी हैं, हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है या कहीं पे पोस्ट आउट हुआ हुआ है बाहर, उसको तस्वीरें भेजी हैं अपनी, वो लीक हो गई। आप इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी को ना भेजें, बल्कि बना के अपने मोबाइल या डिवाइस में भी ना रखें, क्योंकि मैंने ये भी देखा है किसी को भेजा है, उस लड़के से आगे उसने ऐसी कोई बात नहीं की, उस लड़के का मोबाइल स्नैच हो गया, उस लड़के ने मोबाइल बेचा, वहां से डाटा रिकवर हो गया। जब आप फोन सेल करते हैं तो क्या फैक्ट्री रीसेट करने से मेरे मोबाइल की जितनी भी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि ये दोबारा जो है वो वापस आ सकेंगी चीजें किसी और के पास? बगैर फैक्ट्री रीसेट किए आपको मोबाइल नहीं सेल करना। मीडिया वाइपर बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जो अक्सर हम लोग भी यूज करते हैं। आप उसको 1-2 दफा फैक्ट्री रीसेट करके आप उससे उसको वाइप आउट करने के बाद फिर उसको सेल करें। इससे भी बेहतर अगर किसी को वो सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, फैक्ट्री रीसेट करके उसमें ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स भर दें पूरे मेमोरी के अंदर, वो ओवरराइट हो जाएगी, उसके बाद डाटा रिकवर नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आपके तमाम जो अकाउंट्स है, ट्विटर है, इंस्टा, आप उसका पासवर्ड डिफरेंट रखें या ईमेल भी डिफरेंट? सबका डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि एक पकड़ा गया तो वरना सारे पकड़े जाते हैं। दूसरी चीज, मैंने कभी अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं लिखी किसी आईडी पे। हर आईडी पे मेरी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होती है। मतलब ये वो चीज है जहां से रिकवर कर सकता है बंदा। आपको कोई पिक्चर आ जाए, आपको कोई वीडियो आ जाती है, जो भी वीडियो, लिंक, पिक्चर आपसे पासवर्ड मांगती है, आपने उसमें पासवर्ड नहीं देना। बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, जिनकी पिक्चर्स लीक होती हैं, डाटा लीक होता है, उनको यही नहीं पता होता कि जाना किधर है। साइबर क्राइम विंग का नाम शायद 40% लोगों को पता हो, लेकिन कहाँ एप्लीकेशन देनी है, कहाँ ऑफिस है, कैसे जाना है, किस ऑफिसर से मिलना है, ये जरा प्रोसीजर बता दें। 9911 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके कंप्लेंट भी की जा सकती है और उनसे गाइडेंस भी ली जा सकती है कि कंप्लेंट कैसे और कहां करना है। दूसरा ये है कि helpdesk@nr3c.gov.pk हमारा ईमेल आईडी है, इस पे ईमेल करके कंप्लेंट की जा सकती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक और complaint.fia.gov.pk हमारा पोर्टल है, आप साइबर क्राइम की कंप्लेंट यहाँ पे घर बैठे भी कर सकते हैं। 15 स्टेशन हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आप खुद जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे जस्टिस सिस्टम में एक चीज जरूरी है कि एक दफा आपको ऑफिस आना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जी मैंने ही एप्लीकेशन दी और ये मेरा मसला है। अगर कोई भी शख्स किसी को ब्लैकमेल करता है, उसकी क्या सजा होती है? साइबर क्राइम में 6 माह से लेके 14 साल तक की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। जो ब्लैकमेलिंग है ये इस तरह से, इसकी 5 साल की सजा है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पे जी सजाएं कितनों को हुई? सजाएं सिर्फ उनको हुई जो परसू करते हैं एंड तक। कोई तगड़े से तगड़ा बंदा भी पकड़ा जाएगा तो वो बाहर नहीं आएगा, और इस पे हमारी जुडिशरी का स्टांस बहुत सख्त है। फीचर्स बता दीजिएगा कि जब मैंने अकाउंट बनाया तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी में मैंने कहाँ जाकर क्या क्या ऐसा कस्टमाइज्ड फीचर्स लगाने हैं कि मेरा अकाउंट सिक्योर हो? सिक्योरिटी अलहदा होती है और प्राइवेसी अलहदा होती है। आप किसी भी अकाउंट को बनाते हैं, रिकवरी ईमेल आईडी जरूर डालें, उसके अंदर ऑप्शन है। दूसरा,
सबसे जरूरी जो है वो अपने मोबाइल की सिम के साथ उसको एसोसिएट कर लें। उसको कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड। 5000 फ्रेंड्स बनाने के लिए हर किसी को फ्रेंड ऐड कर लेते हैं। आप फ्रेंड्स उनको ऐड करें जिनको आप जानते हैं। कोई एक मैसेज जो आप ये समझते हैं कि लोगों के लिए बड़ा जरूरी है? एक मैसेज जो मैं बार बार जिस पे एम्फेसिस करता हूँ, अपनी तस्वीर कपड़ों में बनाएं। शर्म की बात है कि ये मैसेज देना पड़ता है। ये वो चीज है जो आपको सुसाइड तक ले जाती है। मैसेज तो इन्होंने बड़ा कम्प्रिहेंसिव और सारी चीजें उसमें आ गई, लेकिन सोशल मीडिया बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, उसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। और जो डाटा आपका लीक होता है वो सिर्फ आप ही की वजह से होता है। ऐसा डाटा स्टोर ही ना करें जिसके बाद आपको मसले का सामना करना पड़े। और सबसे अहम बात, कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर कोई भी शख्स आपके साथ साइबर बुलिंग कर रहा है, अपना मसला रिपोर्ट करें। एक और स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।